एक लीडरशिप बोनस नहीं मिलता, बल्कि एक लाइन से हमें कई कई बोनस मिलते हैं, मल्टीपल लीडरशिप बोनस मिलते हैं। अगर हम चाहें तो एक लाइन से हम 2 लाख, 5 लाख, 10-10 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा हम एक लाइन से कमा सकते हैं, अगर हमें विड्थ एंड डेप्थ का बैलेंस हमारा प्रॉपर है तो। जैसे ही मुझे बात समझ में आई, मैं बहुत एक्साइटेड हुआ। मैं मेरे घर गया, मैंने मेरे घर में जाके कहा वेस्टीज का प्लान बड़ा गजब है, 6 महीने में मैं 2 लाख रुपए पहुंच जाऊंगा। तो मेरी मदर और मेरी वाइफ ने मेरे को ऐसे दुख दिया, ऐसे कहा कुछ नहीं, मैं मुंह से मतलब बिना बोले बोल दिया कि ये कहानी तो हम बहुत सालों से सुन रहे हैं। सो अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके प्लान का सबसे बड़ी खूबसूरती है लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, उसको अगर हम यूज नहीं करते तो हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने प्लान का ही छोड़ दी है। सो जितने भी आपके लेवल हैं वो अगर आप ये काम करोगे तो नेचुरली हो जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत है। और अगर आर्टिफिशियल करोगे, आर्टिफिशियल लेवल कैसे होता है, आपने सामान खरीद लिया, 1 या 2 लाइन में लेवल आपका हो गया, लेवल मिल गया, लेकिन लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस नहीं है, क्या आपका चेक अच्छा होगा? तो लेवल कैसा होना चाहिए? नेचुरली आर्टिफिशियल, नेचुरली आर्टिफिशियल, नेचुरल, यस, नेचुरल लेवल्स पे ऑटोमेटिक होगा जब हम ये सारे पॉइंट्स करेंगे। देन डेवलप, क्या डेवलप? डेवलप व्हाट? डेवलप पीपल। आपका काम क्या है? लोगों को डेवलप करना, लोगों को सिखाना। ये इवेंट क्यों ऑर्गेनाइज किया गया? आपकी लर्निंग को अपग्रेड करने के लिए। रेगुलरली हम 1 दिन की वर्कशॉप, 2 दिन की, 3 दिन की वर्कशॉप क्यों करते हैं? आपको डेवलप करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप अगर डेवलप होंगे तो तभी आप डेवलप पीपल ही बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। डेवलप पीपल कैन ओनली बिल्ड ह्यूज वॉल्यूम। जो खुद डेवलप नहीं है, जो खुद सीखे हुए नहीं है, वो कभी भी ह्यूज वॉल्यूम क्या, वो छोटी वॉल्यूम भी उनके लिए करना बहुत बड़ी बात है। तो कंटिन्यूसली आपका काम होना चाहिए अपनी टीम में, कंटिन्यूस डेवलपमेंट पे काम करना। और आप डेवलपमेंट काम तभी कर पाएंगे किसी और की, जब आप खुद को डेवलप करेंगे। मैंने आपके साथ में शेयर किया, मैं पिछले 8 दिन से अपनी डेवलपमेंट पे काम कर रहा हूं, सिर्फ आप लोगों के लिए आया हूं। कल सुबह फिर उठ करके जाऊंगा। वाई? बिकॉज आज भी मैं अपनी डेवलपमेंट के ऊपर लगातार काम कर रहा हूं। यही काम आपको भी करना है। एंड देन फिर अपनी टीम को डेवलप करिए, बिकॉज जब आपकी टीम डेवलप होगी तभी वो ह्यूज वॉल्यूम बिल्ड कर सकती है। और ह्यूज वॉल्यूम से ही क्या आएगा? क्या आएगा? पैसा। क्या आएगा? यस, बड़ा पैसा, बिग मनी। व्हाट यू वांट टू अर्न कैन ओनली बी पॉसिबल फ्रॉम बिग वॉल्यूम। एंड बिग वॉल्यूम सिर्फ डेवलप टीम ही दे सकती है, बड़ी और स्ट्रॉन्ग टीम ही दे सकती है। क्लियर? 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 गुड। देन डेवलप्ड टीम की भाषा क्या है? डेवलप्ड टीम की परिभाषा है TQP। TQP स्टैंड्स फॉर टोटल क्वालिटी पीपल। एक बार टाटा जी का इंटरव्यू हो रहा था, उनसे पूछा कि अगर आपके पास कोई, भगवान कहे, एक जादू की छड़ी आपको दे दे, और तो उस जादू की छड़ी से आप क्या करना चाहोगे? कोई वरदान आपको मिल जाए जिससे आपका टर्नओवर बहुत बढ़ जाए, आपका बिजनेस डबल ट्रिपल हो जाए, तो आप ऐसा क्या करना चाहोगे? आप कोई ऐसी कमाल की मशीन बनाना चाहोगे, कोई कमाल का इन्वेंशन करना चाहोगे? तो टाटा साहब ने बड़ा कमाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा देखो जी, मशीन भी आ सकती है, लेकिन मशीन को ऑपरेट तो लोग ही करते हैं। अगर मशीन कमाल की हो, लोग गलत होंगे तो वो गलत बटन दबा करके सही मशीन को भी गलत कर सकते हैं। लेकिन अगर लोग सही होंगे, मेरे लोग डेवलप होंगे, तो ऑटोमेटिकली वो डेवलप्ड लोग कोई भी टर्नओवर कर सकते हैं या किसी भी ग्रोथ पर पहुंच सकते हैं। सो मैं चाहूंगा मेरी टीम बने, मेरे लोग हों टोटल क्वालिटी पीपल। तो आप भी अपनी टीम में ध्यान रखिए कि आपकी टीम में क्वालिटी पीपल हो, टोटल क्वालिटी पीपल हो। और ये तभी संभव है जब आपके अंदर ये गुण हो, क्योंकि यथा राजा वथा प्रजा, यथा राजा वथा प्रजा। यस, ये चीज हमने लर्न करनी है। देन बिल्ड वॉल्यूम्स एथिकली। वॉल्यूम्स जो हम बिल्ड करें वो तो करे ही करें, लेकिन एथिकली भी बिल्ड करें। एथिक्स क्या होते हैं? एथिक्स ये होते हैं, अगर कोई आपको व्यक्ति मिल गया, उसने आपसे कुछ पूछ लिया, जी ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है, कुछ है, थोड़ा सा बता सकते हैं बता दीजिए, और उसके बाद थैंक यू सो मच। ये नहीं जी किसकी टीम से हो, अच्छा, अरे वो कहाँ अहमदाबाद से आएंगे, आओ मेरे नीचे जुड़ जाओ, मैं तुम्हें बना दूंगा, मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा। ये एथिक्स नहीं है, ऐसे काम नहीं करना। राइट? इससे क्या होगा? आगे चल के कंप्लेन होगी, फिर आपकी पेशी होगी, फिर आप काम धंधा छोड़कर आप इन कामों में लग जाएंगे। ठीक है? तो दुनिया बहुत बड़ी है, एथिकली अपने बिजनेस को बिल्ड करिए, ताकि सुकून के साथ, चैन के साथ में आप बिजनेस बिल्ड कर पाओ। सो ऑलवेज बिल्ड योर बिजनेस एथिकली। एंड इसके बाद क्या? दूसरी चीज, यथा राजा वथा प्रजा बताया था। अगर आप किसी और टीम स्नैच करोगे तो आपकी टीम देखेगी, आपके नीचे वाले लोग देखोगे आप तो ये करते हो, तो वो भी आगे चलकर और लोगों की टीम खींचेंगे, और वो भी क्रॉस टीमें खींचेंगे, तो आपकी जो अदर टीम है वो उनकी भी तो क्रॉस टीम है, तो वो आपकी बाकी टीम तोड़ के लगाने लगेंगे। तो यही काम आने वाले टाइम में आप ही की टीम में सारे लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये होगा। तो इसलिए एथिकली वॉल्यूम्स बिल्ड करने हैं, इन सब चीजों में नहीं पड़ना। फर्क समझिए, लालच में, ग्रीड में, और आपको एम्बिशियस होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, लेकिन लालची नहीं।
एंड एक्सेसिव बाइंग को कभी भी आपने पुश नहीं करना। कुछ लोग मैं देखता हूँ वो लालच में पहली ज्वाइनिंग 10,000 रुपए की, ज्वाइन करते ही फास्ट स्टार्ट 8%। देखिए सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जब मैं इस बिजनेस में आया था मेरी जेब में मात्र 700 रुपए थे। अगर मेरे अपलाइन ऐसे होते कि 10,000 रुपए से ज्वाइनिंग होती, कंपलसरी होती उनके सिस्टम में, तो मैं इस सिस्टम में कभी आता ही नहीं, मैं इस चीज में कभी आ ही नहीं पाता। सो एक्सेसिव बाइंग को कभी भी इनकरेज मत करिए, उनको आने दीजिए, कंफर्टेबल होने दीजिए प्रोडक्ट से। उसके बाद उनके लेवल ऑफ, जब वो एक बार कंफर्टेबल हो जाएंगे तब वो आगे बढ़ेंगे। वन टाइम सेल मत देखिए। रोज सोने की मुर्गी है, रोज एक अंडा दे रही है, लेते रहिए। पेट फाड़ने से कुछ मिलेगा नहीं, तो पेट मत फाड़िए, लोगों को डेवलप करिए। एक आदमी को मत देखिए, एक आदमी को मत देखो कि आज ही 10,000 की 12,000 की भी। एक आदमी ने, मैंने भी कभी सिंगल ज्वाइन किया था, राइट। लोकेश जी भी सिंगल आए थे। देखिए इतना बड़ा नेटवर्क है यहाँ, या बाकी हमारे लीडर्स बैठे हैं, गिरी जी बैठे हैं, रिजवान जी बैठे हैं, विश्वास जी बैठे हैं, ये सभी लोग अकेले आए थे, लेकिन आज इतना बड़ा वॉल्यूम बिल्ड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने एथिकली काम कर टीम को बिल्ड किया। सो एक्सेसिव बाइंग पर कभी भी बिल्कुल भी जोर मत डालिए, और ये कभी आपकी स्ट्रेटेजी नहीं होनी चाहिए। ये स्ट्रेटेजी की जरूरत किसको पड़ती है? जो बाकी काम नहीं करते, बाकी प्रोसेस पूरा नहीं करते। तो आर्टिफिशियल तरीके से हम कुछ ही दूर तक पहुंच सकते हैं, लंबी दूरी हम तय नहीं कर पाएंगे। डोंट ट्रीट योर डाउनलाइंस एज बीवी मेकिंग मशीन्स। अपनी टीम को कभी भी बीवी जनरेटिंग मशीन के तरीके से मत बोलो। मैं इस इंडस्ट्री में इतने साल से हूं, कई लोगों को मैं देखता हूं, वो अपनी टीम को कभी आप करते हैं मंथ एंड में, हाँ भाई कितने वॉल्यूम बिल्ड कर रहा है, कितने वॉल्यूम कितना कर रहा है, इस तरीके से ना। मेरी जितने भी मेरे लोग हैं जिनके साथ मैंने क्लोजली काम किया, यहाँ प्रीतम बैठे हैं, विश्वास बैठे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, आप इनसे पूछिए, मैंने कभी आज तक इनको फोन नहीं किया कि कितना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्यों? कारण बड़ा सिंपल है, बिजनेस किसका है? इसका है। अगर इन्हें एहसास नहीं है, इन्हें तरक्की करनी है, तो मेरे लठ लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। सो कभी भी आपको अपनी टीम को बीवी जनरेटिंग मशीन के तरीके से ट्रीट नहीं करना। दे आर ह्यूमन बीइंग, एंड उनकी डेवलपमेंट पे अगर काम करेंगे तो बीवी बाय प्रोडक्ट या वॉल्यूम बाय प्रोडक्ट। जैसे आप खाना खाते हैं, आप खाना खाते हैं तो पेट भरता है या नहीं भरता है? आप कभी सोचते हैं मैं खाना तो खा रहा हूं, पता नहीं पेट भरेगा नहीं भरेगा? ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि खाना खाएंगे तो पेट भरेगा ही भरेगा, राइट। वो बाय प्रोडक्ट है। तो सेम वे जब आप सही जो ये सारे स्टेप्स हैं जब आप ये करेंगे तो ह्यूज आपकी टीम डेवलप होगी, स्ट्रांग बनेगी, तो वो ऑटोमेटिकली बड़े वॉल्यूम प्रोड्यूस करेगी ही करेगी। आपको उसके लिए आर्टिफिशियली कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप हो गई। देन लीड विद हार्ट। आपका काम क्या है एज अ लीडर? अपनी टीम को हार्ट के साथ में लीड करना, राइट, इमोशंस के साथ। कई बार हमारी टीम में आपकी टीम मेंबर में किसी कुछ इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो वो सब भी, राइट, उसका भी मानवता का ख्याल रखते हुए सी व्हाट यू कैन डू। एंड इट इज एन एक्सटेंडेड फैमिली, ये एक एक्सटेंडेड परिवार है, राइट। मिलकर के सबको साथ लेकर के चलना है, सबकी ग्रोथ के लिए काम करना है। योर कोर टीम शुड रिस्पेक्ट यू एज अ पर्सन और एज अ लीडर, नॉट ओनली योर इनकम और योर लेवल। आपकी जो कोर टीम है, कोर टीम कौन सी होती है? जो आपकी खास टीम है, जो आपके खास लोग होते हैं, नजदीकी लोग होते हैं, उनको आपके बारे में सब कुछ पता होता है, बल्कि आपसे ज्यादा आपके बारे में उनको ज्यादा पता होता है। तो दे शुड रिस्पेक्ट यू एज अ पर्सन और एज अ लीडर, ना कि सिर्फ आपकी इनकम ये है या आपका लेवल ये है इस वजह से नहीं, राइट। क्योंकि अगर सिर्फ आप एज अ ह्यूमन बीइंग अगर वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे तो वो भी आप ही की तरह अच्छे बनना चाहेंगे, एंड ये एक आधार है स्ट्रॉन्ग टीम। रादर देन हो सकता है आपने एक्सेसिव बाइंग करा के कोई लेवल तो ले लिया, बट वो लेवल तो मिल जाएगा, बट यू वॉन्ट गेन द रियल रिस्पेक्ट। आप अपनी टीम की रियल रिस्पेक्ट गेन नहीं कर पाएंगे। तो आप रियल रिस्पेक्ट तभी गेन कर पाएंगे जब आप ये एथिकली अपने वॉल्यूम्स को या अपनी टीम को बिल्ड करेंगे और उनकी डेवलपमेंट पे काम करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नो फेवरेटिज्म। किसी के लिए भी बायस मत होइए, फेवरेटिज्म मत करिए। जब हमने सक्सेस सेमिनार शुरू किया था तो आज भी हमारे इसके 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट में जो लीडर होते हैं वो अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं। दूसरे पार्ट में हम रिकॉग्नाइज करते हैं उन लोगों को जिन्होंने पिछले महीने अपनी इनकम के लेवल को जंप किया, अपने पेचेक को बढ़ाया, उसके स्लैब बने हुए हैं। और उसके लिए 10 तारीख तक उन्हें हर महीने हमें हमारे जो ऑफिस का नंबर है उसमें मैसेज भेजने होते हैं, ताकि हम उन्हें रिकॉग्नाइज तभी कर पाएंगे लेवल किस हिसाब से उनकी इनकम बढ़ी है, कौन सी कैटेगरी में है। अकॉर्डिंगली उनके लिए माला या फिर बुके या इस तरीके से अरेंज किए जाते हैं। तो शुरू में क्या होता था कि कई बार कुछ लोग आते थे पर्ची लेकर के, ऐसे ये पर्ची लिया है, ये आ गई पर्ची, और पर्ची में भी नाम लिखा हुआ है, नाम सो एंड सो, एंड इसका ये लेवल जंप किया है। तो मैं पूछता था ये आपने मैसेज क्यों नहीं करा? बोले सर भूल गए थे। मैंने कहा अच्छा भूल गए थे तो कोई बात नहीं, उसको ऐसे फाड़ा और ये ऐसे पहन के थैंक यू, अगले महीने आ जाना।
तो शुरू में क्या है कि बड़ा उनको अजीब लगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या है सबको समझ में आ गया कि ऐसे एंटरटेन नहीं होगा। 3 से 4 महीने के बाद में पर्चियां आनी अपने आप बंद हो गई, पर्चियां आनी बंद हो गई, सिस्टम अपने आप स्ट्रांग बन गया। आज कोई पर्ची लेके आता ही नहीं, सबको पता है नाम अगर भेजा है तो आएगा, नहीं तो अगले महीने आ जाएगा, गलती हमारी है। दिक्कत कहां आती है, अगर आप उस पर्ची को एंटरटेन करने लगो तो धीरे धीरे क्या नुकसान क्या होगा, उस समय तो आपको ऐसा लगेगा आपने अपने लीडर को ऑब्लाइज कर दिया, लेकिन ये सही नहीं है। सही क्यों नहीं है, क्योंकि आप जो सिस्टम से नाम और कम होने लगेंगे, पर्चियां ज्यादा आने लगेंगी, तो आप तैयार नहीं होंगे। आपके पास बुके 5 है, नाम 40 आ जाएंगे, रिकॉग्नाइज कैसे कर पाओगे, आप कर ही नहीं पाओगे। राइट, नंबर 1। नंबर 2, उससे भी खराब काम क्या है कि अगर मेरी कोई फ्रंट लाइन है या छोटी लाइन है, उसकी मैंने पर्ची ले ली और बड़ी लाइन की अगर ली नहीं, तो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम ये सोचते हैं कि ये मैं कर रहा हूं ये किसी को पता नहीं लगेगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप जो भी इस बिजनेस में करोगे वो तो पता लगना ही लगना है। तो थोड़े टाइम बाद क्या है, अगर उनको ये पता लग गया आप उनकी ली आपकी नहीं ली, तो दे विल नेवर रिस्पेक्ट यू एज अ पर्सन। तो वो ये स्ट्रॉन्ग टीम आप कभी भी नहीं बना सकते इस तरीके से। तो ये चीजें जो शुरू में बेशक आपको थोड़ी सी दिक्कत देगी, लेकिन आगे चल के ये आधार बनेगी आपके बिजनेस का, आपके स्ट्रॉन्ग बिजनेस का। एंड मेरे जितने भी कोर लोग हैं, आप लोकेश से पूछो, आप प्रीतम से पूछो, जो जिनके साथ में बहुत क्लोजली काम किया, विश्वास से पूछो, वो कभी ऐसा काम करते ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो पर्ची लाएंगे बाकी की तो फाड़ूंगा, इनको तो डांट भी पड़नी है और रात को इनको और भी कुछ पड़ सकता है। तो इसलिए इनको पता है ये काम यहाँ संभव नहीं है, यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो फेवरेटिज्म नहीं करना। कई लोग क्या करते हैं, छोटी टीम के लिए रूल अलग, बड़ी टीम के लिए रूल अलग। तो ऐसे आप कभी भी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं बना पाएंगे लॉन्ग रन के अंदर। देन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, जैसे मैंने आपको कहा, हमारी कभी भी जो स्पेशलाइज हमारी वर्कशॉप्स होती हैं, 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की, उसमें हमने कभी भी बिना वेस्टीज की, सिस्टम यूनिफॉर्म के बिना किसी को अलाउ नहीं किया। बल्कि ऐसे ऐसे केस भी हुए हैं लोगों के पास सिर्फ टाई ना होने की वजह से लोग वापस गए। हाँ, कभी कभी एक्सेप्शनल ऐसा हो गया, हमारे ऑफिस में ही टाई खत्म हो गई है, तो वो मजबूरी जरूर बन गई है। एल्स हम उनको बिना प्रॉपर यूनिफॉर्म की, वेस्टीज यूनिफॉर्म के बैठने भी नहीं देते, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के आप स्ट्रॉन्ग टीम बना ही नहीं सकते। आप देखो, अगर कहीं पर भी दंगे होते हैं, कुछ होते हैं, तो आर्मी को कॉल किया जाता है। 5000 लोग दंगे करने वाले होते हैं, मुश्किल से 100-200 आर्मी वाले आते हैं, उनके आते ही सब सीधे हो जाते हैं। क्यों? आर्मी में क्या है? डिसिप्लिन। उनके डिसिप्लिन को देखते हुए, उनकी पावर को देखते हुए सब भाग जाते हैं, सब अपने आप साइड हो जाते हैं। वाई डिसिप्लिन? सेम वे आप क्या क्रिएट कर रहे हो, आपका नेटवर्क की एक आर्मी है, एक ऐसी आर्मी जो इतनी स्ट्रांग, वो स्ट्रांग कब बनेगी? उसकी स्ट्रांगनेस का आधार है डिसिप्लिन और एजुकेशन। टेकिंग इट फॉरवर्ड, टफ लव फिलॉसफी। जैसे मैंने सालों पहले मैं डिस्कवरी चैनल देख रहा था, तो मैंने देखा एक मम्मी जिराफ ने बच्चे जिराफ को जन्म दिया। वो बच्चा जिराफ रेत पे गिरा धुप करके, पहले माँ ने उसको चाटा और चाटने के बाद में उसको लात से उसने खड़ा करना शुरू किया। और वो बच्चा इतना छोटा अभी पैदा हुआ, उसकी टांगों में ताकत ही नहीं है, वो खड़ा ही नहीं हो पा रहा। वो फिर उसको फिर लात दे रही है, जबरदस्ती लात मार मार के खड़ा कर रही है। वो बेचारा खड़ा हुआ, खड़ा होते ही नीचे गिर गया, उसकी टांगों में ताकत ही नहीं है। गिरते ही वो फिर उसको लात मार मार के वो उसको उठाया, बेचारा 1 कदम चला फिर गिर गया, फिर वो गिरा, फिर उसने उसको लात मारी, 2-3 कदम चला फिर गिर गया। ऐसे कर करके वो उसको लात मार मार के चलाना सिखाया। वो क्यों उसको लात मार रही है पैदा होते? वो क्यों इतनी निर्दयी है? क्यों? अगर वो ऐसा नहीं करेगी, वो बच्चा कभी भी चलना नहीं सीखेगा या बहुत लेट सीखेगा। जितनी जल्दी वो चलना और दौड़ना शुरू करेगा, उतनी जल्दी वो बच्चा अपना जीवन बचा पाएगा बाकी खतरनाक जंगली जानवर से। तो उसका काम क्या है? उस माँ को अपनी ड्यूटी पता है। सेम वे एज अ लीडर, आपका काम ये नहीं है किसी को स्पॉन्सर कर दिया, 1 साल बाद भी आप उसी के लिए प्लान दिखाते घूम रहे हो। बच्चा 1 साल का हो गया, वो 1 कदम अभी भी आपने उसको चलना नहीं सिखाया, गलती उसकी नहीं, गलती आपकी है। सो कई बार हमें टफ होना पड़ता है। जैसे मैंने कहा, कई लोग हैं जो कर सब कुछ सकते हैं, लेकिन जब तक सर पे जिम्मेदारी नहीं पड़ती तो वो सीखते नहीं। मुझे बहुत अच्छे से याद है, एक बार विश्वास जी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने और नीलम कुमार जी ने मेरे से समय लिया मुजफ्फरनगर का VIP करने का। मैंने कहा, और तब तक ये 5-6 मेरी VIP देख चुके थे और पूरे सक्षम थे VIP करने के लिए, तो CNT वगैरह सब करते ही थे। तो इन्होंने मुझसे जब टाइम लिया, मैंने कहा खुद क्यों नहीं करते? बोले जी एक आखिरी कर दो, उसके बाद कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है करूंगा, कंडीशन एक है। बोले क्या? मैंने कहा 200 लोग चाहिए, अगर 199 भी हुए तो मैं VIP नहीं करूंगा, ये बात ध्यान लेना, जान लेना। बोले ठीक है सर 200 लोग कर देंगे। मैंने कहा डन, 200 हो गए तो VIP मैं करूंगा, 199 में VIP तुम करोगे। ठीक है जी। मैं पहुंचा ड्राइव करके, कैजुअल ड्रेस में था, शॉर्ट्स और टी-शर्ट पहनी थी, गर्मियों का समय था, मैं और सतपाल मेरे साथ थे। तो लोग आने शुरू हुए, मैंने कहा हाँ 200 लोग हो गए। बोले जी हो जाएंगे। मैंने कहा हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, मैं भी कर दूंगा।
मैंने चेंज नहीं किया, मैं शॉर्ट शर्ट टी शर्ट में बैठा हुआ हूँ। 11 बजे का टाइम था, 10:50 हो गए। बोले सर चेंज तो कर लो। मैंने कहा ना, पहले मुझे 200 लोग गिना, उसके बाद चेंज करूंगा। लोग हुए 191 लोगों के बाद बोलो सर अब तो टाइम हो गया। मैंने कहा नहीं, हमारी क्या बात हुई थी 200, ये तो 191 नहीं तो नहीं करता, तेरे तो 9 का मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। बोलो सर गड़बड़ हो जाएगी, इतने सारे लोग हमने पता नहीं कहां से बुलाए हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो मैंने कहा बिजनेस मेरा ही अकेले का थोड़ी है, तेरा नहीं है। पहले तो तेरा सफर करेगा, मेरा तो जब करेगा। देख हमारा वादा था 200 लोगों का, 200 नहीं हुए। अब तुम दोनों पकड़ो अपनी धर्मशाला, अपने आपस में देखो क्या करना है, मैं जा रहा हूं। मैं अस्पताल मसूरी पहुंच गया। शाम को इसका फोन आया और मैंने कहा क्या हुआ? बोलो सर कर दिया, मजा आ गया, बड़ा कॉन्फिडेंस आया। मैंने कहा इसीलिए तो मैं छोड़ करके गया था। बात सिर्फ OVIP की नहीं है, मैं तो कर ही देता हूं, मुझे करने में क्या दिक्कत थी? इन्हें तैयार करना था। इन्हें कैसे तैयार करना था? ये ऐसे तैयार होते अपने आप, कोई नहीं आके कहता मैं सशक्त हूं, मैं कर सकता हूं। जिम्मेदारी डालनी पड़ती है जब वो इस लायक हो जाए। एंड ऐसे आपने टफ होकर के कई बार अपनी टीम को अलग अलग तरीके से ट्रेन करना पड़ता है। तो ऑलवेज रिमेंबर टफ लव फिलॉसफी। देन कंफर्टेबल एंड प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर बहुत जरूरी है। आप जब जो भी इवेंट्स करें, CNT करें, आपकी टीम में एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर हो जहां हर व्यक्ति कंफर्टेबल महसूस करे, राइट। एंड एक प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर हो, यानी उसमें अगर टेस्टिमोनियल है तो टेस्टिमोनियल ही हो, शेरो शायरी ना लगे, कोई मुशायरा नहीं हो रहा। और जरूरत से ज्यादा लंबा कोई टेस्टिमोनियल ना करे। जो बेसिक्स हैं, जो लगातार सिखाते हैं, उस पर काम हो। सर्व पीपल, ये बिजनेस क्या है? दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट सर्विंग पीपल, सर्व करना। अभी आज वाले साहब हमारे बीच में ऑलरेडी आ चुके हैं, आपके साथ में कुछ समय बिताएंगे मेरे स्टेज छोड़ने के बाद में। आज भी ये इतना बिजी होने के बाद, इतना अपनी व्यस्तता में से समय निकालकर हमारे बीच क्यों आए हैं? हमें सर्व करने के लिए। इतने सालों से हमें लगातार सर्व कर रहे हैं। दैट इज द रीजन वेस्टीज आज इतना बड़ा परिवार बन पाया। और यही हमें आप अपने लोगों को जितना सर्व करोगे, जितना आप उनको सिखाओगे, जितना उनको डेवलप करोगे, जितना उनको तैयार करोगे, जितना उनको कामयाब बनाओगे, जितना उनकी कामयाबी में रोल अदा करोगे, उतना ज्यादा आप सक्सेसफुली टीम को बना पाएंगे। आप सक्सेसफुल होगे, आपकी टीम सक्सेसफुल। तो इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है ब्रीड सक्सेस। तो सक्सेस ब्रीड होती है सर्व करने से। इट्स ऑल अबाउट सर्विंग पीपल। एंड इसके साथ साथ नो क्रॉस लाइनिंग, मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। मुझे अभी 3 दिन पहले मैं तमिलनाडु में था, सुबह अर्ली मॉर्निंग 5:45 बजे किसी का फोन आया। मैं उठा हुआ था लेकिन ध्यान में था। बोला जी मुझे ऐसे आपसे बात करनी है। मैंने कहा सर टाइम तो देख लो, अभी तो 6 भी नहीं बजे, सूरज भी नहीं निकला। मैंने कहा मैं करता हूँ आपको फोन। तो मैं तो बिजी था। मैंने किसी ने बोला कि आप इनसे बात कर लेना, क्या बात है। थोड़ी देर बाद मैसेज आ गया मेरे पास रिवर्ट, सर ये ऐसे ऐसे किसी और टीम में है और 11% पर है, क्या करना है। मैंने कहा इनको नमस्ते कर दे कोनी से, और बोले दोबारा फोन नहीं करना, बाकी कुछ सेवा चाहिए तो बता देना, और जहां काम कर रहे हो वहां काम कर रहे हो। तो क्रॉस लाइनिंग में नहीं पड़ना, इसमें अपना टाइम नहीं वेस्ट करना। वॉक द टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए लीडर आप जो कहें वो करें, क्योंकि आप अगर फिर से घूम फिर करके आज हर बात वहीं पर आएगी। जो आप करोगे आपकी टीम वैसी करेगी। यथा राजा प्रजा। सिंपल। आप क्रॉस लाइन करोगे, आपके नीचे वाले भी करेंगे। एंड इससे थोड़े टाइम बाद आपकी टीम में मैसीनेस क्रिएट होगा। जो कहें वो करें। जेल टुगेदर एक दूसरे के साथ समय बिताना। जैसे मैंने कहा हर 2 महीने में एक कार डे ऑर्गेनाइज कर लो, डिपेंडिंग अपॉन आपकी टीम में कितने लोग हैं, कहाँ क्या रिक्वायरमेंट है, अलग अलग जैसे जो भी। तो वो आधा दिन क्या है, कोई काम नहीं करना। उस दिन सबने वेस्टीज यूनिफॉर्म पहननी है और ऑडी के शोरूम जाना, BMW जाना, मर्सिडीज जाना। उस दिन वो दिन रखा ही इसीलिए। तो ये एक्टिविटीज जब आप करोगे, ड्रीम बिल्ड करोगे, इकट्ठे समय बिताओगे बिजनेस के बाहर भी थोड़ा सा, तो इससे क्या है, एक अच्छी ट्यूनिंग आपकी बनेगी अपनी टीम के साथ। और एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जो टीम एक साथ जेल करती है, यानी समय बिताती है, अच्छी ट्यूनिंग जिनमें होती है, तो वो लंबे समय तक एक साथ रहती है। और लंबे समय तक साथ रहती है तभी वो स्ट्रांग बन पाती है। आज आप अभी सतपाल जी को आपने देखा, ये पिछले कई सालों से वेस्टीज में, इतने साल से मैं, उससे पहले अन्य कंपनी में, ये 18-19 साल से मेरे साथ। और या लोकेश जी को आप देखो, ये तो खैर मेरे पुराने दोस्त हैं मार्केटिंग से पहले भी। और भी आप जितने भी लीडर्स देखोगे, यहाँ पर विश्वास जी बैठे, ये वेस्टीज में मुझे 11 साल हो गए, उससे पहले 2 साल 13 साल से मेरे साथ में है। तो जो भी ये जितने लोग आप, जब आप उनके साथ एक्स्ट्रा थोड़ा समय बिताते हैं तो वो और ज्यादा आपके और उनके रिलेशनशिप बेहतर होते हैं। यहाँ संजीव शर्मा जी बैठे, इनको मैं लगभग पिछले 17 साल से जानता हूँ।
मनजोत जी बैठे, इनके साथ भी ऐसे ही रिलेशनशिप है। सो जिनके आपके रिलेशनशिप अपनी टीम के साथ जितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे, आपकी टीम उतनी ज्यादा एक मुट्ठी की तरह बांध पाओगे। और मुट्ठी हमेशा मजबूत होती है, जब ये खुला हुआ है तो ये मजबूत नहीं है, इसकी ताकत बंद होने में। तो एक स्ट्रांग टीम के लिए बीच बीच में जेल करना या इकट्ठे थोड़ा समय बिताना परिवार के तरीके से बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा, एक कहावत है, जो टीम जेल करती है एक साथ, वो एक साथ रह पाती है। तो यही आज मेरा आपको मैसेज था कि अगर